नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र में अशोका मार्केट स्थित शेरे पंजाब होटल पर पुलिस प्रशासन एवं अग्निशमन अधिकारियों द्वारा चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान होटल में अग्निशमन अनापत्ति पत्र एवं अग्निशमन यंत्र और व्यवस्थाएं दुरुस्त न होने के चलते पुलिस प्रशासन एवं अग्निशमन अधिकारियों द्वारा होटल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। अग्निशमन अधिकारियों द्वारा होटल वालों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द अग्निशमन अनापत्ति पत्र एवं अग्नि सुरक्षा से संबंधित सभी संयंत्र उपलब्ध कराए जाने के बाद होटल खोलने के निर्देश दिए हैं। क्षेत्राधिकारी आशीष प्रताप सिंह ने बताया कि शेर पंजाब होटल पर पुलिस प्रशासन और अग्निशमन विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए होटल की चेकिंग की गई, जहां व्यवस्थाएं दुरुस्त न होने के चलते उसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और नोटिस जारी कर जल्द सभी सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, जो पुलिस, स्थानीय पुलिस और फायर सेफ्टी ऑफिसर्स के द्वारा इस पे चेकिंग की जा रही थी और इसमें यहाँ पर सुशील मूच के एक सक्रिय सदस्य जो हमारे हिस्ट्री शीटर भी है, एक्टिव क्रिमिनल है, रोहित सेठी, तो उनका शेरे पंजाब होटल है, वो उस पर कई आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का आना जाना रहता है और कई बार शिकायतें आती हैं कि वहाँ पर गलत कार्य किया जा रहा है। तो उसकी चेकिंग की गई। वहाँ पर अग्निशमन अधिकारी के द्वारा देखा गया कि बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई। उन अनियमितताओं की पूर्ति के मद्देनज़र वहाँ पर उसको अस्थायी रूप से क्लोज कर दिया गया है। इसके साथ साथ उन्हें हिदायत दी गई है कि जब तक ये पूरी कार्रवाई नहीं होती, अनामत्ति प्रमाण पत्र नहीं होता, तब तक इसको पुनः नहीं चलाया जाएगा। हमारा यह अभियान उन सभी अपराधियों के विरुद्ध है जो संगठित अपराध करते हैं और उससे संपत्ति अर्जित करते हैं और उसका अवैध संचालन करते हैं। इसमें ये मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा और खतौली पुलिस द्वारा एक बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया गया। आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाए? आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई होती रहेंगी और ये अभियान उन सभी अपराधियों की संगठित अपराध और अर्जित संपत्ति के विरुद्ध है जो इस प्रकार कार्य करते हैं। सहारनपुर के देवबंद में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश सचिव अर्जुन सिंह और अन्य नेताओं के नेतृत्व में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा उत्तर प्रदेश शासन की किसान व जनहित विरोधी कुरीतियों के कारण तहसील देवबंद जनपद सहारनपुर के क्षेत्रीय वासियों के साथ द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी देवबंद के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया, जिसमें प्रदेश सचिव अर्जुन सिंह द्वारा गन्ना किसानों के बकाया भुगतान, ब्याज सहित राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी के ऊपर शासन द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर अपना आक्रोश व्यक्त किया गया। हाँ, ज्ञापन इसलिए दिया है जो अत्याचार जयंत चौधरी पर वहाँ हुआ, अन्याय हुआ और हाथरस में बिना मतलब ही कोई उनकी साजिश नहीं बना उन्हें मारने की। इस तरह के लाठीचार्ज करने का क्या तरीका था वो, जबकि वो मंजूरी लेकर गए, सारी बात लेकर गए, लेकिन इनकी साजिश थी। और अगर हम एक कन्या की किसी भी, कोई भी लड़की हो, किसी की हो, हमारी बहू बेटी है, हम उसकी रक्षा के लिए जा रहे थे, तो इसका मतलब योर परमिशन लेकर गए उस पर लाठी चार्ज कर दो, अन्याय की बात है। इसके अलावा किसानों के साथ हरकत, गन्ने का पेमेंट नहीं, मैं सूद नहीं, 3 साल से गन्ने का भाव नहीं बढ़ता। किसान विरोधी सरकार, किसान को किसान बनना बहुत ज़रूरी है। किसान मजदूर तब तक नहीं बनेगा तब तक देश नहीं बचेगा। देश की सबसे पहल बात यही है कि इनके झूठे जो टोटल झूठ, सच बोलना तो ना अपने जीवन में सीखा नहीं, झूठ बोलने में ये कमी नहीं छोड़ते। आज कल बच्चों को नौकरी देंगे, कहीं अब किसान की दुगनी आय कर देंगे। हाँ, घटाए तो दी, जाकर घर तो बैठा दिए, फिर बेचारे भाग्य। तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम हमारा राष्ट्रीय लोकदल सड़कों पर आ रहा है। अब अभी का जनता साथ है। अब अभी कहने घर भेज देंगे वापस। और कदम क्या है, राष्ट्रीय लोकदल पूरी हिम्मत से सड़कों पर लड़ेगा। जैसा प्रधान निर्देश होगा, हाँ, जैसा प्रधान निर्देश होगा उसके साथ चलेंगे। और कहाँ तक मतलब रेलवे पुल बना रही, अंडर ब्रिज बना रही, जो कि नाकामयाब है। रेलवे भी समझ गई, ब्रिज ओवर ब्रिज ठीक है, नहीं ऊपर ओवर ब्रिज बना। इन्हें सही काम तो कोई करना ही नहीं, गलत चार्ज इसने करवा लो। जनपद मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि मनाई गई। पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने बताया कि आज ही के दिन सन 1967 में शरीर पूरा हुआ था। राम मनोहर लोहिया ने आजादी के संघर्ष के समय भी और आजादी के बाद भी देश को समृद्ध बनाने के लिए इस देश की आर्थिक अमरनता, आर्थिक विषमता,
सामाजिक विषमता, जाति विषमता समाप्त करने के लिए, देश में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए, बेरोजगारी के लिए जो लड़ाई लड़ी वह मील का पत्थर साबित हुई। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी, अलीम सिद्दीकी, अशद पाशा, शमशेर मलिक, साजिद हसन, नूर हसन, पूर्व विधायक अनिल कुमार, जिया चौधरी, सचिन अग्रवाल, राकेश शर्मा, मिथिलेश पाल, वसी अंसारी, उमा किरण, सतीश गुज्जर, सलभ गुप्ता, पिंटू पाल आदि सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाजवाद के प्रणेता, समाजवादी आंदोलन के पुरोधा स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि है। आज के दिन 1967 में उनका शरीर पूरा हुआ था। लोहिया जी ने आज़ादी के संघर्ष में भी और आज़ादी के बाद भी इस देश को समृद्ध बनाने के लिए, इस देश से आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, जाति विषमता समाप्त करने के लिए, देश में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए, बेरोजगारी के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी वो हमेशा मील का पत्थर साबित रही। जीवन पर्यंत लोहिया जी अपने सिद्धांतों के लिए लड़ते रहे और यही नहीं, पूरे विश्व के सोशलिस्ट आंदोलन में लोहिया जी का एक बहुत बड़ा सम्मानपूर्ण स्थान है। आज पूरे देश के समाजवादी लोग हर जगह लोहिया जी को स्मरण कर रहे हैं, उनके खिराजी अकीदत पेश कर रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते का चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी जनपद मुजफ्फरनगर भी लोहिया जी को स्मरण करते हुए ये शपथ ले रही है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोहिया के रास्ते पर चलकर मेहनत से काम करेंगे। और मुझे विश्वास है कि लोहिया के सिद्धांत पर चल करके देश में, प्रदेश में समाजवादी स्थापित होंगे, समाजवादियों की सरकार होगी, अखिलेश यादव प्रदेश और देश के नेता होंगे। ये आज उनकी पुण्यतिथि में हमारा शपथ है, स्मरण है। सहारनपुर में मान्यता प्राप्त विद्यालय महासंघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले एक दिवसीय धरने का प्रदर्शन सहारनपुर के हकीकत नगर तिराहे पर किया गया, जिसकी अध्यक्षता कृष्ण मोहन मिश्रा ने तथा संचालन महासचिव विकास जैन तथा विकास पवार ने किया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष पवन सिंह राठौड़ ने अपनी मांग करते हुए कहा कि विद्यालय जल्द से जल्द खोले जाएं और सारी चीजें खोली जा चुकी हैं, लेकिन विद्यालयों के लिए ही यह नाइंसाफी क्यों? विद्यालय संचालक तथा वहां के शिक्षक भुखमरी की कगार पर आ चुके हैं। विद्यालयों का खर्चा, बिल्डिंग का खर्चा, गाड़ी की चपरासी आदि, चौकीदार की तनख्वाह तथा स्टाफ को भी सैलरी देनी पड़ रही है। इससे विद्यालय संचालक भूखों मरने की कगार पर हैं। उन्होंने अपनी मांग रखी कि वेतन तथा उर्दू शिक्षकों का वेतन तथा शिक्षकों की सैलरी नहीं मिल रही, उनको आर्थिक पैकेज के रूप में सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त हो। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष देशबंधु शर्मा, बलबीर सैनी, जिला महामंत्री विकास पवार, प्रीतम सिंह, ओमपाल सैनी, रविंद्र पवार, नगर अध्यक्ष अजय रावत एवं तहसील अध्यक्ष योगेश शर्मा, हेमंत अरोड़ा, बलकार सिंह, प्रदीप शर्मा, जमील आदि लोग मौजूद रहे। आरटीआई एसोसिएशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन पंजीकृत की बैठक प्रदेश कार्यालय हसनपुर अमरोहा में हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज कुमार वर्मा ने जन सूचना अधिकार के बारे में बताते हुए कहा कि यह 12 अक्टूबर 2005 को लागू की गई थी। लागू होने के समय लोगों ने बहुत उत्साह था, किंतु समय के साथ साथ लोगों के उत्साह में गिरावट आई है। राजनीतिक स्तर पर भी इस अधिनियम को कमजोर करने का प्रयास किया गया है। आरटीआई कार्यकर्ताओं के मनोबल को गिराने की कोशिश की गई है, यहाँ तक कि कुछ कार्यकर्ताओं की हत्या तक कर दी गई। दूसरी तरफ जन सूचना अधिकारी या तो सूचना नहीं दी गई या भ्रामक सूचनाएं दी गई। 5 साल व्यतीत होने पर भी यह अधिकार अपनी मंशा के बहुत पीछे है। इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज कुमार वर्मा द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय को एवं प्रदेश अध्यक्ष वीर सिंह चौहान द्वारा माननीय राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी हसनपुर के माध्यम से सौंपा गया। समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने अपने कैंप कार्यालय पर सोमवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि मनाई। इस दौरान उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। पुण्यतिथि के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राम मनोहर लोहिया के बताए रास्ते पर चलकर ही देश का संपूर्ण विकास किया जा सकता है। देश में बढ़ते असंतोष एवं गुलामी की मार तथा असमानता ने राम मनोहर लोहिया जी के दिल दिमाग को झकझोर कर रख दिया था। इसके उपरांत गुलामी में असमानता के खिलाफ आंदोलन के लिए वह मुखर हो गए। पूर्व मंत्री ने कहा कि हमारे देश के नौजवान पीढ़ी का यह दायित्व है कि वह राम मनोहर लोहिया जी के जीवन के आदर्शों को ग्रहण करें। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाजवादी चिंतक स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी की आज पुण्यतिथि है और समाजवादी पार्टी ने लोहिया जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर लोहिया जी के विचार, उनके नीति, उनके सिद्धांत
जन जन तक पहुंचाकर और आज यहाँ पर लोहिया जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा। आज समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा में 5 साल इंतजार नहीं करते। लोहिया जी ने इसलिए कहा था कि 5 साल तक अगर सरकारों की जुल्म और जाति हम लोग सहते रहेंगे, उनके अन्याय हम लोग सहते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर वो और अत्याचारी और अहंकारी हो जाएंगी। इसलिए आज समाजवादी पार्टी का एक एक नौजवान ये संकल्प लेता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की 3.5 साल पुरानी सरकार है, उसकी जुल्म, जाति, अन्याय जो वो किसानों के साथ जो किसान बिल लाकर किया है, जिस तरह से बिजली के बिल बढ़ाकर किया है, जिस तरह से पुलिस की जुल्म, जाति, अन्याय इस प्रदेश के अंदर बढ़े हैं, बेटियों के साथ बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, तो उसको अगर नौजवान 5 साल तक इंतजार करेगा, निश्चित तौर पर इन अहंकारी और सांप्रदायिक ताकतों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज लोहिया जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए समाजवादी पार्टी का एक एक नौजवान संकल्प लेता है कि हम आने वाले 5 साल का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि बहुत जल्द इस सरकार के खिलाफ जन आंदोलन कर उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा। अमरोहा के हसनपुर में शीला की 3 बहनों ने मिलकर परिवार के बच्चों को शिक्षित किया, कोरोना एवं लॉकडाउन के दौरान साल बर्बाद होने से बचाया। आपको बता दें कि यह मामला तहसील क्षेत्र के गांव चीला का है, जहां पर एक ही घर की 3 बहनों ने एक साथ मिलकर अपने परिवार सहित मोहल्ले के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी शुरू कर दी। कोरोना संक्रमण एवं लॉकडाउन के दौरान परिवारों के बच्चों को जहाँ स्कूल बंद हो गए हैं, तो वहीं उनकी शिक्षा ग्रहण करनी शुरू कर दी है, जिसमें शिक्षिकाओं ने बताया कि यह सब बच्चे हमारे परिवार और गाँव के हैं। स्कूल बंद चल रहे हैं और शिक्षा के चलते बच्चे कमजोर हो रहे हैं, इसलिए बच्चों को एक पाठशाला के माध्यम से घर पर रहकर ही शिक्षा ग्रहण कराई जा रही है, जिससे बच्चे भी शिक्षित होंगे और 1 वर्ष बर्बाद भी नहीं होगा। साथ ही हम लोगों के जहन में भी बच्चों के साथ साथ शिक्षा बनी रहेगी। सहारनपुर की तीतरो कोतवाली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा के निर्देशन में आगामी त्योहार के मद्देनजर थाना परिसर में कोतवाल छोटे सिंह ने पूर्व व वर्तमान ग्राम प्रधानों और गणमान्य लोगों की बैठक बुलाई, जिसमें सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए किसानों को खेती में पराली न जलाने की अपील के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फॉलो कर शासन प्रशासन का सहयोग करने की बात कही गई तथा क्षेत्र में कोई भी शरारती तत्व कोई हरकत करता नजर आए तो पुलिस को उसकी तुरंत सूचना दे, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। कोतवाल छोटे सिंह ने बताया कि क्षेत्र से क्राइम के समूल नाश को नई रणनीति बनाई गई है। आज थाना तीतरो परिसर में क्षेत्र के ग्राम प्रधानों, संभ्रांत व्यक्तियों की गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी के दौरान क्षेत्र में एक मैसेज दिया गया कि कोई भी व्यक्ति पराली को ना जलाए और यदि ऐसा करता पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सभी गांव के प्रधानों से और संभ्रांत लोगों से ये अनुरोध किया गया कि उनके क्षेत्र में, उनके गांव में यदि कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति है या कोई अपराध कर रहा है तो उसके संबंध में पुलिस को सूचना जरूर दें, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के गांव कुटेसरा व गांव छिमाओं में भाजपा युवा नेता राजीव पुंडीर ने जनसंपर्क करते हुए ग्रामीणों से संवाद किया तथा आगामी पंचायत चुनाव में सहयोग की अपील की। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल विकास खंड क्षेत्र के गाँव कुटेसरा व छिमाओं का है। यहां पहुंचने पर भाजपा युवा नेता राजीव पुंडीर का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान ग्रामवासियों ने अपना समर्थन देते हुए भाजपा युवा नेता राजीव पुंडीर को ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार चुनते हुए पूर्ण समर्थन दिया। आपको बता दें कि चरथावल विकास खंड में आगामी पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहाँ नेतागण पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं।
मेरठ के हस्तिनापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर फिट हेल्थ वर्कर अभियान के अंतर्गत सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें स्वास्थ्य कर्मचारी को प्रत्येक दिन सीएससी हस्तिनापुर पर आयुष आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाने का आयोजन किया गया है, जो कि पिछले 3 माह से प्रत्येक दिन किया जा रहा है। साथ ही चिकित्सा अधिकारी एवं संगिनी आशा को स्वास्थ्य विभाग में चल रहे कार्यक्रमों, नसबंदी, अंतर आदि कार्यक्रमों के लक्ष्य के अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय के हिसाब से पुरस्कृत भी किया गया एवं सर्टिफिकेट दिए गए। इस दौरान चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अंकुर त्यागी, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मुकेश मिश्रा, चेयरमैन अरुण कुमार एवं समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हस्तिनापुर का स्टाफ मौजूद रहा। मुजफ्फरनगर के शुक्रताल में गोडिया मठ आश्रम में मिजोरम एवं त्रिपुरा के बच्चों का यौन शोषण करने के मामले में पीड़ित बालकों के परिजनों ने समाजसेवी सत्यप्रकाश ढेशू के साथ मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम से गुहार लगाते हुए कहा कि लगातार जनपद मुजफ्फरनगर में आकर अपने बच्चों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उनके बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा। वह हर बार अपने बच्चों से मिलने के लिए त्रिपुरा व मिजोरम से आ रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक उनके बच्चों से नहीं मिलाया गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही उन्हें उनके बच्चों से मिलवाया जाए एवं वह मांग करते हैं कि उन्हें उनके बच्चे सौंप दिए जाएं, जिससे कि वह उन्हें अपने घर ले जाकर उनकी माताओं से मिलवा सकें। बच्चे के बारे में पता चला कि हमने बच्चे को यहाँ भेज रखा था पढ़ाई के लिए। इनके माँ बाप है, हम इनके थ्रू आए क्योंकि इनको हिंदी इनके भाषा आता नहीं था, तो हम इनके थ्रू आया। तो बच्चों का पता चला कि उनका कुछ गौरिया मत में गड़बड़ हो गई और उनको बच्चों को उठा के बाल सुधार गृह में ले गया। तो मिलने हम उनको ये चाहते हैं कि हम बच्चे जल्दी से जल्दी मिलें, घर भेजे जाए। मतलब पहले तो हम इनके पास आया था, ये DPO है ना, इनके पास आए थे पहले भी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि सितंबर तक हम भेज देंगे बच्चे को। और वहाँ अगरतला में त्रिपुरा में भी चाइल्ड वेलफेयर वालों से मिले थे, तब उनसे भी ये बात कहा था। तो जल्दी आ जाएंगे तुम्हारे बच्चे, पर अभी तक नहीं गए, इसलिए हमें दोबारा आना पड़ा। ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चे वापस करो और जल्दी से जल्दी हमारे पास भेज दो। इनकी माँ तो मानसिक मतलब थोड़ा सा मानो इम्बैलेंसिंग हो गया, पागल जैसा मतलब हो गया, ठीक है। और इनके भाई भी बीमार है, तो मजबूरी में आना पड़ा पैसा वैसा उधार लेके यहाँ आए। बच्चों को जल्दी से जल्दी मिले और बच्चे इनके पास जल्दी भेज दिया जाए। बाकी हमें किसी मतलब केस से उसे कोई लेना देना नहीं है। हिंदू जन कल्याण ट्रस्ट कोरोना काल में स्कूल खोलना बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ बता रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मांग करते हुए कहा कि कोरोना काल में स्कूलों का खोलना बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ है, जहां पर उन्होंने स्कूलों को ना खोलने की मांग की। उन्होंने कहा कि जो व्यवस्थाएं बच्चों को उनके माता पिता घर पर उपलब्ध कराते हैं, वह स्कूल के अंदर उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। आज हिंदू संघर्ष समिति की घटक दल द्वारा हिंदू जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा DM साहब के माध्यम से भारत सरकार को एक ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें हिंदू संघर्ष समिति और जन कल्याण ट्रस्ट ये मांग करती है कि जैसा बच्चों को इस महामारी में स्कूल खोलने की छूट दी जा रही है, भारत सरकार उसमें एक बार ज़रूर सोचे, क्योंकि इस समय जब बड़े आदमी जो समझदार हैं वही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं सब लोग, कोई रैलियाँ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इसमें कोरोना का डर नहीं है क्या? अगर कोरोना का डर है तो बच्चों को कम से कम इस समय अपने जो हमारे देश के भविष्य हैं आगे के, हमारे अपने बच्चे, समाज के बच्चे, सभी को इस महामारी से बचाना है, तो उनको भी कुछ दिन के लिए मोहलत और देनी चाहिए, और ताकि हम अपने बच्चों को बचा सकें और इस देश की सुरक्षा कर सकें। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे विद्युत पेंशनर्स परिषद के बैनर तले विद्युत पेंशनर्स द्वारा एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया, जहां उन्होंने पेंशन नियम में किए गए बदलाव को पुनः की भांति शुरू किए जाने की मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अन्य विभागों की पेंशन दी जाती है, उसी प्रकार विद्युत पेंशनर्स की भी पेंशन दी जानी चाहिए। इनके निर्देश पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक प्रमुख मांगे ज्ञापन हमने प्रस्तुत किया है। हमारी मुख्य मांगे हैं, हमारा बजट है, गवर्नमेंट पेंशन और विद्युत पेंशन परिषद का बजट एक ही था हमारा, और वो अलग अलग कर दिया गया है, जिसमें देरी हो सकती पेंशन मिलने में। दूसरा है हमारी जो वो हैं प्रोविडेंट पेंशन ले रहे थे, हमारे रिटायरमेंट जो पेंशन हैं उनकी पेंशन रोक दी है 3/19 के बाद, उसको हमारा लागू किया जाए। 1006 से पहले जो हमारे रिटायरमेंट हुए हैं उनको पेंशन पहले पूरी मिल रही थी, अब छात्र वेतन आयोग में उसको कम कर दिया गया है, तो वो भी हमारी पूरी की जाए।
और हमारा सेकंड क्लास वो साइन फेज कमीशन का जो हमारा वो मिल रहा था, एरियर मिल रहा था, उसकी सेकंड जो किस्त है वो हमारी अभी रुकी हुई है, वो हम उसका भुगतान कराया जाए। और क्लेम नहीं मांगो बोलेगा आप? हाँ, क्लेम्स क्लियर करो। और विद्युत टैरिफ है हमारा LFB10 है, जिसे फिक्स चार्जेज हम देते हैं, उसको भी हमारा बंद करना चाह रहे हैं, वो उसको हमारा लागू किया जाए। जैसे मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे अधिवक्ताओं ने विपिन कुमार अधिवक्ता की माताजी की ऑपरेशन के दौरान हुई मृत्यु के संबंध में जांच कराकर न्याय की मांग की। उन्होंने बताया कि विपिन कुमार अधिवक्ता की माताजी को दर्द की शिकायत के बाद डॉक्टर PK कंबोज के यहाँ पर दिखाया गया था, जिस पर उन्होंने रसोली का ऑपरेशन करने के लिए कहा था, जहाँ ऑपरेशन के दौरान उनकी माताजी की मृत्यु हो गयी। वहीं उन्होंने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जाँच कर कार्रवाई की मांग की है। ये हमारे साथी अधिवक्ता है विपिन कुमार एडवोकेट, इनकी माताजी का ऑपरेशन हुआ था डॉक्टर PK काम्बोज के यहाँ 21 तारीख में, और यूट्रस का ऑपरेशन था। उनकी लापरवाही के कारण उनकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट ऑपरेशन थिएटर में ही। उसके लिए हमने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन 20 दिन हो गए, अब तक कोई उस पर सुनवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज हम किस तरह मांग करते हैं आप? आज हम DM साहब के पास आए थे, अपने सेक्रेटरी साहब और अध्यक्ष जी को लेकर बार संघ के। तो हम तो यही चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज हो और डॉक्टर PK काम्बोज पर कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। तो DM साहब ने किस तरह का आश्वासन दिया? DM साहब ने आश्वासन दिया है कि CMO साहब को रिपोर्ट भेज रही हैं और आपके उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह की 20 दिन हमें चक्कर काटते, एक अधिवक्ता की माता की डेथ हो गई और इस तरह उनके साथ भी इस तरह की लापरवाही प्रशासन कर रहा है और कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आम आदमी का क्या होगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।